वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड कैलिस्थेनिक्स विद राजन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल अप की। अब आप सोच रहे होंगे कि मसल अप तो पहले भी आ चुकी है एक वीडियो, वापस से क्यों? आज जो मसल अप है वो होगा रिंग्स पे। आज हम सीखेंगे कि रिंग्स पे मसल अप कैसे किया जाता है। जो फैक्ट है वो ये है कि रिंग मसल अप बार मसल अप से इजी होता है, बट लोगों को टेक्निक नहीं पता लगती, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट आप डरिए नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आपको राइट टेक्निक, राइट फॉर्म बताने के लिए। तो आज सीखते हैं कि रिंग्स पे मसल अप, रोमन रिंग्स पे मसल अप कैसे किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गो अहेड विद द प्रोग्रेशंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि बार मसल अप और रिंग मसल अप में क्या डिफरेंस है। बार मसल अप में आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रिंग्स मसल अप में आपको ट्रांजिशन स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, रिंग्स मैं क्यों रिकमेंड करूँगा, मैं खुद अपने डेली वर्कआउट रूटीन में रिंग्स यूज़ करता हूँ, बिकॉज रिंग्स पे वर्कआउट करने से आपका स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। बिकॉज देखिए, अगर मैं इस पर डिप्स कर रहा हूँ, बिकॉज ये स्टेशनरी नहीं है, हिलता है ऐसे, तो मुझे अपना बॉडी का स्टेबिलिटी खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। बार पे क्या होता है, बार स्टेशनरी होता है, यू जस्ट हैव टू गो अप एंड होल्ड। इसमें आपको इसको स्टेबलाइज करके देन यू हैव टू डू डिप्स। तो इससे क्या होगा कि मूवमेंट का एफिशिएंसी बढ़ता है। योर बॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे यू कैन डू दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। अगर आप रिंग्स पे वर्क कर रहे हैं तो जितना भी बार वर्क है आपका वो इजी होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है रिंग्स मसल अप करने के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रिप। रिंग्स को ग्रिप कैसे करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि रिंग पे मसल अप भी बार मसल अप वाले ग्रिप से करने का ट्राई करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। ये ग्रिप नहीं रहता है रिंग्स पे। रिंग्स पे वी यूज फॉल्स ग्रिप। फॉल्स ग्रिप इज something like this. You hold the ring here, thumb here and like this. So this is called false grip. आपका रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे। मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक रिंग पड़ा है, तो रिंग का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा रहेगा, ये, ना कि ये। This is the correct placement. यहां से जा रहा है रिंग और यहां से टच होके जा रहा है। रेस्टिंग प्लेस इज दिस। ओके, दिस इज हाउ यू ग्रैब द रिंग। एक बार यहां पे करके देखते हैं। दिस इज हाउ यू ग्रैब इट और हैंग। अभी पहला स्टेप क्या होगा कि आपको ये समझना है कि यहां पे कैसे होल्ड करना है। देखिए, स्टार्टिंग में यहां पे बहुत पेन होने वाला है, क्योंकि दिस इज अ वेरी न्यू एरिया टू वर्क ऑन फॉर यू। ये मसल, ये बोन पे प्रेशर आ सकता है, तो घबराइए नहीं। आप स्टार्टिंग में सिर्फ हैंग करने का कोशिश कीजिए, रिंग्स को होल्ड कीजिए और स्लोली स्लोली अपना वेट उस पे डालिए, रिंग्स पे डालिए। रिमेंबर, ये ग्रिप नहीं, फॉल्स ग्रिप, फॉल्स ग्रिप यूज कीजिए। ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। तो रिंग मसल अप के लिए फर्स्ट प्रोग्रेशन इज यू होल्ड द रिंग विद फॉल्स ग्रिप एंड जस्ट हैंग कीजिए। देखिए, आर्म्स को एकदम स्ट्रेट रखिए, आर्म्स को बेंड मत कीजिए। डोंट ट्राई टू पुल योरसेल्फ अप लाइक दिस। पूरा लूज छोड़िए, वेट पूरा रिंग्स पे डालिए। ठीक है, लेट्स एम फॉर 10 सेकेंड्स। याद है हमारे बिगिनर का सीरीज में हमने पुल अप्स लर्न करना सीखा था। सो इट्स द सेम वे वी आर लर्निंग टू होल्ड द रिंग्स ऑन दिस बोन। सिर्फ हैंग कीजिए, डेड हैंग, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड होल्ड, देन ओनली मूव टू नेक्स्ट प्रोग्रेशन। सेकेंड स्टेप, आपको ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स याद है, इन्वर्टेड रोज, जो कि हमने बिगिनर में सीखा था ये। तो अभी आपको सेम चीज रिंग्स पे करनी है। कैसे, देखिए, आपको फॉल्स ग्रिप रखना है इसमें, नॉर्मल ग्रिप नहीं। रिंग्स पे हमेशा फॉल्स ग्रिप यूज होगा। फॉल्स ग्रिप रखा एंड ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करना है, ये। ओके, बिफोर स्टार्टिंग अभी मैंने रिंग्स को थोड़ा ऊपर कर रखा है। यू नीड टू मेक श्योर कि रिंग्स का लेवल जो है लोअर चेस्ट तक आएगा मसल अप के लिए।
क्योंकि मुझे डेड हैंग बताना था आपको, तो मैंने ये रिंग्स को ऊपर किया। आई विल पुट दिस रिंग्स डाउन अगेन। तो समझिए कि आपका रिंग जो लोवेस्ट पार्ट है वो लोअर चेस्ट तक आना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। ये होल्ड किया, दिस इज वेयर द रिंग शुड बी। दोनों को मैं नीचे कर देता हूँ। अभी आपको और कुछ नहीं करना, सेम ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, फॉल्स ग्रिप, गो डाउन एंड कम अप, ट्राई टू स्टैंड अप, अप अप। देखिए यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट। धीरे धीरे ये बोन, ये एरिया अडेप्ट करेगा और आप यूज्ड हो जाएंगे, फिर आपको पेन पता भी नहीं लगेगा। तो दिस इज द सेकंड स्टेप वे यू हैव टू डू ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स विद फॉल्स ग्रिप। थर्ड प्रोग्रेशन क्या होगा, देखिए याद है मसल अप में हमने पुल प्रैक्टिस किया, फिर पुश प्रैक्टिस किया, फिर ट्रांजिशन प्रैक्टिस किया, है ना। तो सेम हम इसमें अभी पुश प्रैक्टिस करेंगे, द डिप पार्ट। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिप पोजीशन में जाना है और जितना स्लो आ सकते हो, जितना नीचे आ सकते हो, एंड गो अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। दिस इज द पुश पार्ट। आपका पुल स्ट्रांग हो गया है, आपका पुश स्ट्रांग कर रहे हैं हम। दिस इज द थर्ड प्रोग्रेशन विच इज द पुश। नाउ कम्स द फोर्थ प्रोग्रेशन। फोर्थ में वी विल वर्क ऑन द ट्रांजिशन पार्ट। अभी हम बात करेंगे फोर्थ प्रोग्रेशन की। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि यहीं पे ही मोस्टली लोग फेल होते हैं। आपको एक चीज़ इमेजिन करनी है कि आप जब पुल अप कर रहे हैं, रिंग्स को स्क्वीज एंड पुश। कई लोग क्या करते हैं कि ये पुल करके दे पुश द एल्बोज आउट लाइक दिस। ऐसा नहीं करना है। रिंग्स को हमेशा क्लोज रखिए, चेस्ट के आगे रखिए, लाइक दिस। ये पुल दिस वे। इससे क्या होगा, आपके एल्बोज अंदर रहेंगे, ट्राइसेप एक्टिवेशन मैक्सिमम रहेगा आपका, बिकॉज ट्राइसेप ही मेन मसल है जिससे आप ऊपर पुश कर पाएंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। सो आई गो इनटू हैंगिंग पोजीशन एंड अप। सो देखिए ध्यान से, पुल एंड पुश। आप ऐसा नीचे सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। वापस देखिए, पुल एंड पुश। देखिए ये आपका हाइट बहुत मैटर करेगा। अगर ये बहुत नीचे जाएगा तो आपका पुल एफिशिएंट नहीं होगा, अगर ये बहुत ऊपर जाएगा तो आप पुश नहीं कर पाएंगे। तो याद से इसको इस लेवल तक रखिए, लोअर चेस्ट पे। ओके, एक बार वापस देखिए, फॉल्स ग्रिप, पुल एंड पुश। ओके, ये आपका ट्रांजिशन है। एक और तरीका है ट्रांजिशन प्रैक्टिस करने का, कई लोगों ने गेस कर लिया होगा। डिप, डाउन 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 एंड डाउन। अभी ट्रिक ये है कि इसमें आपको फॉल्स ग्रिप लूज नहीं करना। नीचे आते आते आपका हाथ यहां से स्लिप हो जाएगा, ऐसे। वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। दिस वॉज द फोर्थ प्रोग्रेशन। अभी एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस बता सकता है। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए रिंग्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल रिंग्स के नीचे होने चाहिए। देखिए, एंड देन यू स्टार्ट वर्टिकल पुल्स, पुल एंड गो अप। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिकली समझिए। अगर मैं पैर यहाँ रखता हूँ आगे, तो मेरा पुल यहाँ पे ख़त्म होगा। ये देखिए, मैं पुश में जा नहीं पाऊँगा। अगर मेरा पैर यहाँ पे होगा तो मेरा पुल यहाँ पे ख़त्म होगा। अगर मैं यहाँ से ऊपर गया तो मैं ऐसा स्विंग होऊंगा, ये देखिए। इसलिए पैर जो हैं बिल्कुल रिंग्स के नीचे होने चाहिए। दिस इज़ द पार्ट only people will understand when they practice it, but I am telling you beforehand, make sure you do this. So एकदम straight line, pull, push and up. That is how you do a ring muscle up. चलिए बात करते हैं इंजरी प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस की। देखिए रिंग मसल अप्स में आपका जो टेंडन है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो आप 3 बार से ज़्यादा एक हफ्ते में प्रैक्टिस मत कीजिए स्किल को। कीप इट स्लो, कीप इट कंट्रोल्ड
कीप इट एफिशिएंट आई वुड से। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टेंडन बहुत सोर रहेगा, आपका प्रोग्रेस बाकी स्किल्स का है वो भी रुक जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप रिंग मसल अप सिर्फ 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका पुल और पुश वीक है तो पहले उस पर वर्क कीजिए। फॉल्स ग्रिप में स्पेशली जो पुल है, फॉल्स ग्रिप में पुल प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ये जो पार्ट है, ये बोन है, ये अडेप्ट कर ले उस लोड को जो आप लोड इस पर डाल रहे हैं, अपना पूरा बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी हैवी है तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप बहुत ही लाइट हैं 45, 40, 50, 55 kg तो आई एम श्योर अब ये आप 20-25 दिन में फटाफट सीख जाएंगे। नॉट गोना बी ए बिग डील फॉर यू वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर टेक्निक। सो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन फॉर रिंग मसल अप। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो इन विच आपको और स्किल्स के बारे में समझाऊंगा और एडवांस स्किल जो कि बहुत सारे बाकी हैं उसके बारे में हम जानेंगे, उसके ट्यूटोरियल्स में आपको समझाऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.